हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 10 raised to power minus 3 molar aqueous solution of a compound KFFeCN6 is 7.44 into 10 raised to power minus 3 Kelvin. Given Kf of water is equal to 1.86 K per mole Kg, the value of X is. हमें बेसिकली इसमें X की वैल्यू निकालनी है. हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, मोलैलिटी दी हुई है और Kf की वैल्यू दी है. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एक्सप्रेशन फॉर इसके लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अवर की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर. एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. हमें पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो इसमें वांट ऑफ फैक्टर भी होगा. तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखें, क्या होता है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू में के एफ, साथ में क्या होती है हमारी मोलैलिटी. ठीक है, तो हमें पता है डेल्टा के एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, ये हमारा कौन रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा टी एफ. आई हमारा रिप्रेजेंट किसको करता है? हमारे वांट ऑफ फैक्टर को. वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है हमारा आई. ठीक है, के एफ हमें पता है हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और क्या बोलते हैं इसको? डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट. कुछ भी बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट. ठीक है, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. और एम तो हम सब जानते हैं क्या है यहाँ पर? मोलैलिटी. बस अब ये इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें दी हुई है. हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें डेल्टा टी एफ दिया है. द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की वैल्यू कितनी दी है? 7.44 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 केल्विन. ठीक है, और हमें क्या दिया? हमें मोलैलिटी भी गिवन है. कितनी? 10 रेज टू पावर माइनस 3. और साथ में हमें के एफ ऑफ वाटर गिवन है. कितना गिवन है के एफ ऑफ वाटर? दैट इज इक्वल टू 1.86 किलो केल्विन पर मोल केजी. ठीक है, ये हमें गिवन है हमारे के एफ की वैल्यू. बस अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आई निकाल सकते. तो ऊपर जो इक्वेशन उससे हम आई निकाल सकते हैं. आई किसके इक्वल होगा? आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय के एफ इंटू में एम, मोलैलिटी. ठीक है, बस इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है. डेल्टा टी एफ हमारा कितना है? 7.44 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय किससे? के एफ. के एफ हमारा कितना गिवन है? 1.86 इंटू मोलैलिटी 10 रेज टू पावर माइनस 3. ये इससे कैंसिल हुई. 1.86 को अगर हम 7.44 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4. आई हमारे पास कितना आ गया? आई इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो अगर हम देखें हमें क्या दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स? हमारा कॉम्प्लेक्स इज के एक्स एफ ई सी एन 6. ठीक है, जब ये डिसोसिएट होगा तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी? एक्स मोलिक्यूल्स ऑफ के प्लस प्लस एफ ई सी एन 6 इंटू एक्स नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ से कितने आयंस प्रोड्यूस हुए? यहाँ से x प्लस 1. ठीक है, और हम जानते हैं ये हमारा कितना हुआ? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हियर इज n इज इक्वल टू x प्लस 1. हम जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशनशिप बिटवीन इसके बीच में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल होता है? एंड वांट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल होता है हमारा रिलेशनशिप? वो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1. अल्फा हमारा क्या होता है यहाँ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज अवर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, और n क्या होता है हमारा? n होता है नंबर ऑफ आयंस फॉर्म. तो अगर हम बात करें हमारा ये जो गिवन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% डिसोसिएट हुआ. तो 100% डिसोसिएट हो रहा है. 100% डिसोसिएट क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो हमारा अल्फा कितना आएगा यहाँ से? 1. अल्फा 1 है, n हमारा x प्लस 1.
तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आई, और आई हमारा कितना है 4। पुट ऑल द वैल्यूज, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, आई की जगह क्या है हमारे पास है आई की जगह 4 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1 इंटू एन हमारा कितना आया x प्लस 1 माइनस 1। ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, ठीक है। और यहां से आ गया 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो यहां से हमारा निकल सकता है, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से 3, x इज ओवर 3। तो हमसे यही पूछा था, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ 10⁻³ मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड KX इज 7.44 इंटू 10⁻³ K, और हमें KF की वैल्यू गिवन थी वाटर की 1.86 केल्विन पर मोल Kg। तो हमारी वैल्यू ऑफ x कितनी आई 3, तो हमारा x आया यहाँ पर 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख भी सकते हैं कि ये हमारा अगर जो रिएक्शन कैसे बनेगी, K3 इंटू FeCN 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेंगे हमारे ये 3K प्लस FeCN6, ऊपर कितना आएगा 3 माइनस। तो हमारे x की वैल्यू यहाँ से आई 3। तो हमसे यही पूछा था। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।